नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। अब तक की सबसे बड़ी खबर, जी हां, देश की सबसे बड़ी खबर जिस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई थी, देश के सबसे बड़े पुराने विवाद पर देश की सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ गया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। आपने समझ लिया होगा कि ये फैसला क्या है। जी हां, राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़ा हुआ मामला है और इस पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया है। विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दिया गया है और मुस्लिम पक्ष के लिए 5 एकड़ दूसरे जगह पर जमीन देने के लिए सरकार को आदेश दिया गया है। तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से मुस्लिम पक्षकार को 5 एकड़ जमीन देगी मस्जिद बनाने के लिए, और ये देना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि देना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला सुनाते समय कई पॉइंट्स पर चर्चा की। सब पक्षों द्वारा जो पक्ष रखा गया था उसके बारे में चर्चा की, क्या पक्ष सही है क्या नहीं है, उस पर अपने विचार दिए और सुनी बोर्ड को वैकल्पिक जमीन देने का आदेश दिया है। निर्मोही अखाड़े के दावे को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, कहा कि उनका कोई दावा नहीं बनता है। लेकिन राम मंदिर की जो विवादित जमीन है उस पर राम मंदिर के निर्माण का आदेश केंद्र सरकार को दिया है और ये मंदिर का निर्माण कोई साधु संत नहीं करेंगे, बल्कि केंद्र सरकार इसके लिए ट्रस्ट बनाएगी। 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाना होगा और उसी ट्रस्ट के जरिए भारत सरकार को मंदिर का निर्माण शुरू करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आ गया है और इस फैसले पर पूरे देश की नजर टिकी हुई थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एहतियात के तौर पर अयोध्या, उत्तर प्रदेश और देश के सभी राज्यों में अलर्ट पर शासन प्रशासन था। हर तरह सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। अयोध्या को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है बड़ा ही संतुलित फैसला है और इस फैसले पर सभी पक्षों ने खुशी जाहिर की है। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य हो गया है। किसी पक्ष ने अभी तक इस पर विरोध नहीं जताया है और हर तरफ खुशी की लहर है। जो राम मंदिर के समर्थक थे खुश हैं और जो अल्पसंख्यक समाज के लोग थे उन्हें भी इस बात का संतोष है कि ये पुराना विवाद सुलझ गया, ये पुराना विवाद सलट गया और मुस्लिम पक्षकार को भी मस्जिद बनाने के लिए सरकार द्वारा 5 एकड़ जमीन दिया जाएगा। तो बहुत बड़ा फैसला है। मैं एक बार फिर बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद पर आ गया है और विवादित भूमि राम मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सौंप दिया है और मुस्लिम पक्षकार के लिए 5 एकड़ जमीन अलग व्यवस्था करने का आदेश हुआ है। तो बहुत बड़ा फैसला है और निर्मोही अखाड़ा जो जमीन का दावा कर रहा था उसे खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जो भी है देश में कानून नियम जमीन का, उसके आधार पर ही किसी को जमीन का आवंटन हो सकता है, जमीन पर उसका मालिकाना हक हो सकता है। केवल झूठे और पौराणिक और ऐतिहासिक दावे करने से जमीन का कोई मालिक नहीं हो सकता। इसलिए निर्मोही अखाड़े का जो दावा था जमीन पर उसे खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और विवादित जमीन पर राम मंदिर निर्माण का आदेश भारत सरकार को दिया है और मुस्लिम पक्षकार के लिए 5 एकड़ जमीन की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर, जी हां, देश की सबसे बड़ी खबर यह है कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवादित जमीन पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया है। राम मंदिर बनेगा वहीं पर बनेगा जहां पर विवादित राम जन्मभूमि है, उसी जमीन पर राम मंदिर का निर्माण होगा। सरकार इस मंदिर का निर्माण करेगी और मुस्लिम पक्ष को मिलेगा 5 एकड़ जमीन मिलेगी जिस पर मुस्लिम पक्ष मस्जिद का निर्माण कर सकते हैं। तो दोनों पक्षों के पक्ष में फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने 40 दिनों की मैराथन हियरिंग के बाद 16 अक्टूबर को सुनवाई पूरी की थी और फैसले का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। आज वो फैसला आ गया है। तो मैं एक बार फिर बता दूं कि देश के सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला देश के सबसे पुराने मामले पर आ चुका है। बहुत बड़ा फैसला है। राम मंदिर बनेगा वहीं पर जहां पर अयोध्या पर विवादित भूमि है। ये भूमि राम मंदिर बनाने के लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सौंप दिया है। अब सरकार ही राम मंदिर निर्माण का काम करेगी ट्रस्ट बनाकर। तो बहुत बड़ा फैसला है। अगर ये खबर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इसको खूब शेयर करिए, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिए
कि ये फैसला किसी के विरोध में नहीं है, किसी के पक्ष में नहीं है, बल्कि ये फैसला ऐतिहासिक है और इस फैसले का सम्मान हर व्यक्ति को करना है। आपको, हमको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको इस फैसले का सम्मान करके ये साबित करना है कि हमारा देश भारत महान है। यहाँ हिंदू, सिख, मुस्लिम सब भाई भाई हैं और देश की सर्वोच्च अदालत पर सबको पूरा भरोसा है। अगर कोई अफवाह फैलाए तो उस अफवाह को फैलाने का जरिया मत बनिएगा, उस अफवाह को वही रोकिएगा, उस अफवाह के बारे में पुलिस को सूचना दीजिएगा, क्योंकि पुलिस ने व्यापक सुरक्षा प्रबंध तो किए ही हैं, साथ ही सोशल मीडिया की निगरानी की भी भरपूर व्यवस्था की गई है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है और 700 से ज्यादा साइबर सेनानी तैनात किए गए हैं बिहार में। जी हां, उत्तर प्रदेश में तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अफवाह फैला नहीं सकते, वहां पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। लेकिन देश के दूसरे राज्यों में, खास तौर पर बिहार में, तो अगर सोशल मीडिया के जरिए किसी ने अफवाह फैलाने की कोशिश की, किसी ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की, तो उसकी खैर नहीं है। इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि सब लोग जान सकें कि देश का सुप्रीम कोर्ट का क्या सुप्रीम फैसला आया है और किस तरह से उनको सावधानी बरतनी है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।